बुजुर्ग सम्मान समारोह सामाजिक उत्थान समिति मसरक के द्वारा आयोजित की गई है। जब मुझे कल इसका आमंत्रण पत्र मिला तो थोड़ा सा मन में ये प्रश्न उठा कि क्या बुजुर्गों को भी सम्मान की आवश्यकता है? क्या हमारा समाज अब इस स्तर में पहुंच गया है कि उसे जो सामान्य बातें हैं, जो संस्कार, जो हमारी मौलिक बातें हैं, उसके संदर्भ में भी अब जो है शिक्षित करना पड़ेगा। साथ ही ये प्रश्न भी उठता है कि ये खामियां, ये विकृति जागृत कैसे है? समाज आखिर इस स्तर पर आया कैसे कि आज ऐसी विकृति उत्पन्न हो गई है कि हमारे बुजुर्ग अपने ही घर में, अपने ही समाज में अपनों से ही प्रताड़ित हो रहे हैं, अपनों के खिलाफ थाना में न्याय मांगने आते हैं, उनके अपने उनको सता रहे हैं, जिनके लिए उन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया, जिनके लिए उन्होंने अपने जीवन के हर क्षण जिए हैं, जितनी भी भावनाएं उनके अंदर आज जमा है, वो इस काल क्रम में पूरे जीवन काल में अपने परिवार के साथ जो संचित किए हैं, आज जो छलक रहा है। आज मंच पे बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मन की व्यथा प्रकट की, साथ ही समाज को एक संरचनात्मक, एक सुधारात्मक मार्ग भी बताया। इस संदर्भ में मैं भी कुछ कहना चाहूँगा, जो मेरा निजी विचार है, व्यक्तिगत विचार है, और इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। सिर्फ मैं एक वक्ता के नाते अपने आप को अभिव्यक्त करने जा रहा हूँ कि आखिर ये विकृति आई तो क्यों आई? विकृति का मूल कारण क्या है? हमारे बच्चे हमारे खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, हमारे बच्चे हमारे ही नहीं मान रहे हैं। क्यों? क्या हमारी सोच गलत है या उनकी सोच गलत है? हमने ही तो उनको शिक्षित किया है, हमने ही उसको शिक्षा दिया है, सारे संस्कार हमने ही दिए हैं, और आज वो हमारे ही खिलाफ है। तो विकृति आई कहाँ से? ये संक्रमण हुआ कैसे? तो जब हम इस पर गौर करते हैं तो हम पाते हैं कि हमने उसे गलत ढंग से शिक्षित किया है, हमने उसे गलत ढंग से संस्कारित किया है, हमने उसे व्यापारी बना दिया। वो व्यापार कर रहा है और अब वो अपने घर के बुजुर्ग को भी उपयोग, उपभोग की वस्तु के रूप में देख रहे हैं कि अब ये किसी काम का नहीं है, अब ये बेकार हो गया, अब इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, ऐसा सोच रहे हैं। तो ये सोच आया कहां से? ये सोच हमारे शिक्षा से आ रही है। हम अपने बच्चे को ऐसे ही शिक्षित कर रहे हैं, उसको प्रतिस्पर्धी बना रहे हैं कि पैसा कमाओ, सफलता हासिल करो, पद हासिल करो, और एक काल्पनिक दुनिया में ढकेल दे रहे हैं जो सत्य से काफी दूर है। अभी एक बुजुर्ग, मैं नाम तो नहीं जानता हूं, उन्होंने बोला कि उनके बच्चे कहते हैं कि आप 16वीं सदी की और 18वीं सदी की बातें ना करें। मैं कहता हूं कि 16वीं सदी और 18वीं सदी क्या, मैं 6th सेंचुरी BC की बातें करूंगा। आज से 5000 साल पहले की बातें करूंगा। 5000 साल पहले ही मानव सभ्यता का पूर्ण विकास हो चुका था। आज जो विकास है, जिसको आप विकास कह रहे हैं, ये भौतिक विकास है, ये तकनीकी विकास है, ये विगत 200 वर्षों की देन है। उससे पहले जो विकास हुई वो चेतना का विकास हुआ, कॉन्शसनेस का, ज्ञान का। हमारे बुजुर्ग बता रहे थे गीता को पढ़ने के लिए, गीता में जो बातें कही गई है अकाट के, गीता तो 5000 साल पहले लिखी गई है। क्या कोई कहेगा कि ये पौराणिक बातें हैं या 18वीं सदी की है या 6th सेंचुरी BC की बातें कही जा रही है? अब तो मैं मॉडर्न हूं, मैं मॉडर्न बातें करूंगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करूंगा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। लेकिन आप किसी भी तरह के कम्युनिकेशन स्किल या किसी भी डिवाइसेस का यूज करते हैं, एनी टाइप ऑफ गैजेट, लेकिन उसकी मेमोरी जो होगी, जो उसकी बुनियादी बातें होगी,
वो वहीं से ली जाएगी। सिद्धांत और मान्यताएं नहीं बदलेगी, वो यथावत रहेगी। तो आज जो मन से बोले गए उसमें हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति में जो है मैंने ये चीज पाया है, और ये एक ब्रह्म सूत्र है कि मनुष्य की अभिव्यक्ति उसकी वाणी में और वाणी का प्रभाव उसके कर्म में परिलक्षित होता है, और हर व्यक्ति को इस पैमाने पर नापा जा सकता है। तो हम आप जो समाज में गलतियां कर रहे हैं, अपने बच्चे का जो निर्माण कर रहे हैं, जो संस्कार दे रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, वो बिल्कुल गलत दे रहे हैं। आप समझते हैं कि हमारा बच्चा एमए कर लिया, पीएचडी कर लिया तो बहुत शिक्षित हो गया, आईआईटी कर लिया, आईआईएम कर लिया तो बहुत शिक्षित हो गया। अरे बिल्कुल शिक्षित नहीं हुआ, वो एक मजदूर है, वो कामगार है, उसको काम करने की तकनीकें सिखाई गई है कि तुमको काम कैसे करना है। ये जो शिक्षा है, जो शिक्षा अभी मैं दे रहा हूं अपने स्कूल और कॉलेज में, ये सिर्फ कामगार पैदा करेगा। आप अपने यहां साइंटिस्ट पैदा नहीं कर पाएंगे, फिलोसफर पैदा नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग अगर अपने बच्चों में जो संस्कार डालते हैं और जो व्यावसायिक शिक्षा दे रहे हैं, इसमें थोड़ा परिवर्तन होगा, उसको प्रतिस्पर्धी नहीं बनाए। हर व्यक्ति अद्वितीय है, यहाँ बैठा हुआ किसी का फिंगरप्रिंट, रेटिना प्रिंट, चेहरा कुछ भी मैच नहीं करेगा। यहाँ तक कि एग्जिस्टेंस में एक जैसी दो पत्तियां नहीं है, दो कंकर एक जैसे नहीं है। एग्जिस्टेंस में, इस यूनिवर्स में प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि सब कुछ अद्वितीय है। अद्वितीय दैट मीन्स कि दूसरा है ही नहीं उसके जैसा। आप हैं, मैं हूं, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं। आप अपनी विशेषताओं को पहचानिए, लेकिन आप इसको पहचान नहीं रहे हैं। आप तुलनात्मक जीवन जी रहे हैं, आप अपनी तुलना किसी और से करते हैं।